आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों को फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष को देंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबके बीच में विवाह के बारे में बातचीत करने आया हूं और आज का विषय है परमेश्वर ने विवाह करना क्यों ठहराया और इनके कौन से 4 कारण हैं। आज मैं विवाह के विषय में बताऊंगा और जो 4 कारण की वजह से परमेश्वर ने विवाह को ठहराया, इन 4 कारणों को वजह को भी मैं आप सबको वचन से बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो महत्वपूर्ण मैसेज है, जो संदेश है, उस संदेश से आप जान पाएंगे कि परमेश्वर ने विवाह को क्यों ठहराया। आज जो भी शादी विवाह समाज में होते हैं और पूरे संसार में जो देखते हैं, वो परमेश्वर ने है जी उस शादी को है जी दिया है, उस शादी को ठहराया है, जो आज है जी हम सब उस कामों को करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो आज हम सब वचन से देखेंगे, तो आइए आप हमारे साथ है जे वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आज प्रभु के वचन से आप आशीष को पा सके। तो उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 से 20 आयत में कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर आदम को कहते हैं कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 19 में कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो उसने नाम रखा, आदम ने नाम रखा, वही उसका नाम हो गया। और मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ देखते हैं कि सारे पशुओं को पक्षियों को परमेश्वर पिता आदम को पास लेकर के आते हैं और आदम जो भी उनका नाम रखते हैं वो उसका हो जाता है। 20 आयत में बहुत स्पष्ट से कहता है, सो आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ देखते हैं, वचन में देखते हैं कि सब को तो आदम ने नाम रखा और सब को जो नाम रखा वो नाम हो गया, लेकिन यहाँ देखते हैं कि आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। कोई ऐसा उसका है जो मेल खाने वाला है, जो उसका कोई सहायक नहीं मिला। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और 21 आयत में देखते हैं मेरे प्रियो, कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं है जो उससे कोई मेल खा सके और उसके मेल खाने के लिए है जे उसके योग्य एक सहायक बनाने के लिए, उसके संग हमेशा है जे साथ रहने वाला बनाने के लिए उसने है जे आदम को है जे नींद में डाल दिया और उससे एक पसली है जो उसमें से निकाल करके और उस जगह पर है जे मांस है जे भर दिया। 22 आयत में कहता, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से 22 आयत में कहता है कि उसके पसली से आदम के जगह से जो आदम में से जो पसली को जो परमेश्वर ने निकाला, उससे पसली को निकाल करके परमेश्वर ने उससे एक स्त्री बना दिया और उसको है जे आदम के पास है जे ले आया। 23 में कहता है, और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है कि आदम है जो कहते हैं कि ये मेरी हड्डी में के हड्डी है
और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम है जे नारी होगा, क्योंकि ये है जे नर में से निकाला गया है। तो आज हम सब जो भी पूरे संसार में शादी विवाह को जो होते देखते हैं मेरे प्रियो, ये शादी विवाह को परमेश्वर ने ही ठहराया है। वहाँ देख रहे हैं कि आदम अकेला थे और आदम को कोई सहायक नहीं था, और उसको है जे सहायक को बनाने के लिए उसने है जे एक चीज़ और वहाँ रहस्यमय बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने पैर की कोहीं से कोई हड्डी नहीं निकाल करके नारी को बनाया, नहीं कोई सर में से कोई ऐसे हड्डी को निकाल करके बनाया। परमेश्वर ने उस पसली को जो दिल के करीब रहता है, जो हार्ट के करीब होता है, जो बीचों बीच शरीर के अंदर होता है मेरे प्रियो, उस जगह से उसने पसली को जो दिल को सुरक्षा करता है, जो हार्ट को सुरक्षा करता है मेरे प्रियो, उस पसली को है जे परमेश्वर ने निकाल कर करके नारी को बनाया, ताकि दोनों है जे एक तन होकर के, एक मन होकर के और एक मेल के साथ है जे दोनों एक साथ रहे। तो आज जो संसार में हम सब देखते हैं शादी विवाह एक दूसरे को जो होते देखते हैं और एक दूसरे के साथ शादी होते हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने ठहराया है मेरे प्रियो। आज हम सब उनके जोड़ा लगाए हुए को आज हम सब मिलाते हैं, वो परमेश्वर ने उसे जो जोड़ा लगाया है, और जहाँ उसका पसली रहता है मेरे प्रियो, वहीं है जो उसका है जो जोड़ा लगता है। तो आज हम सब देखेंगे कि शादी विवाह परमेश्वर ने तो ठहराया है, तो हमें शादी जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शादी होनी चाहिए। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रहनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन साथी आप अपने हिसाब से और अपनी इच्छा से दीजिए। जो आज शादी विवाह बहुत से ऐसे देखते हैं मेरे प्रियो कि कॉम्प्रोमाइज का शादी होता है। वो देखते हैं कि पति का अलग है जे अपना है जे अलग है जे उसका रूप रहता है और पत्नी का अलग, दोनों में मेल नहीं खाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि वो है जे उसका कोई सहायक नहीं था जो उससे मेल खाए, और जो शादी को परमेश्वर ने दिया वो मेल खाने के लिए मेरे प्रियो। तो आज जो होते हैं शादी बहुत से ऐसे होते हैं कि तलाक भी हो जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि दोनों का कंप्रोमाइज का जीवन है जैसे चलते रहता है। तो वो शादी विवाह है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कहिए, और वो परमेश्वर शादी विवाह को है जो अपनी इच्छा से जो देते हैं उस विवाह को है जे एक सहायक के रूप में देते हैं जो उससे मेल खाए। जैसा कि इब्रानियों 13:4 में कहता है मेरे प्रियो, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गमनियों का न्याय करेगा। और विवाह एक ऐसा है जो पवित्र बंधन है मेरे प्रियो। विवाह एक ऐसा आदर की योग्य बात है जो है जो निष्कलंक है। वो बिछौना पति पत्नी का जो बिछौना है वो निष्कलंक है, वो कोई पाप और वो कोई है जो बुराई नहीं है मेरे प्रियो। और इसको इसलिए दिया परमेश्वर ने ताकि वो व्यभिचार से बच सके, पर स्त्री गमन से बच सके, इसलिए पत्नी को पति और पत्नी को दोनों को एक साथ दिया मेरे प्रियो। जैसा कि मेरे प्रियो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि परमेश्वर ने इन 4 कारणों को वजह से है जो मनुष्य का विवाह को स्थापित किया है, और उस 4 कारणों के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, और एक एक कारण के वचन से आप सबों को बताऊंगा कि परमेश्वर ने उन 4 कारणों की वजह से मनुष्यों को है जे विवाह को है जे ठहराया है मेरे प्रियो। तो पहला कारण है एक दूसरे के सहायक होने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए दिया। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे से मेल खाए, जैसा कि हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 20 आयत में पाते हैं। वचन कहता है, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके।
वचन यहाँ बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने पत्नी को ला करके आदम के पास है जो स्त्री को दिया, वो एक सहायक का काम करने के लिए। आज के मैं दौर में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि पत्नी एक ऐसे आपके सहायक हैं जो उनसे हर एक दिल की बातें कह सकते हैं। पति एक पत्नी का ऐसा सहायक है जो अपनी माँ बाप से वो पत्नी नहीं कह सकती है, लेकिन वो अपने है जे पति से है जे दिल से खुल के बातों को कह सकती है। इसीलिए पति और पत्नी दोनों का एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता को बना के परमेश्वर ने दिया जो दोनों एक दूसरे से मेल को खा सके। दूसरा कारण है मेरे प्रियो, दूसरा बात है मेरे प्रियो, दूसरी वजह है परमेश्वर को देने के लिए, वो पवित्र संतान पृथ्वी पर यानी संसार में उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब पति और पत्नी के रूप में आदम और हव्वा को एक साथ किया तो उसको आशीर्वाद भी दिया, उसको आशीष भी दिया, और परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और है जे पृथ्वी पर भर जाओ। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 आयत में पाते हैं, वचन कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने एक पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए है जे इस संसार में पति और पत्नी दोनों को विवाह को है जे दिया, ताकि दोनों के एक साथ होने के बावजूद जो फल आए, जो उसका संतान उत्पन्न होवे, वो पवित्र होवे और वो भी है जो परमेश्वर की महिमा देने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो सके। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका पुत्र और आपकी पुत्रियां भी आशीषित होए, और वो चाहते हैं कि आपके बाद वो आपके बच्चे के द्वारा भी महिमा को ले। जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 18 के 19 पद में देख सकते हैं मेरे प्रियो। 19 पद कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके बच्चे हैं जो हमेशा है जे वो धर्म के मार्ग और न्याय में बने रहे, और हमेशा है जे आपको परमेश्वर ने माता पिता को वहाँ पे परमेश्वर ने वो चीज़ों को बताया है कि वो अपने बच्चों को आज्ञा दे कि जो जिस मार्ग पे वो माता पिता चल रहे हैं उनके बच्चे भी उस मार्ग में अटल रहे, उस मार्ग में चलते रहे। जैसा कि आज हम सब देखते हैं मेरे प्रियो कि माता पिता है जे कहीं और जा रहे हैं और उनके बच्चे हैं जो कहीं और जा रहे हैं। माता पिता है जो चर्च को जाते हैं, उनके बच्चे हैं जो चर्च से दूर रहते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ वचन कहता है कि आज्ञा देना है अपने बच्चे को, अपने बच्चों को कहना है कि माता पिता आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके बच्चे भी है जो आपको मार्गों पे अटल बने रहे, जिससे है जो हमेशा परमेश्वर के बारे में, उनके धर्म और न्याय के बारे में वो जान सके, और वो है जो हमेशा है जो उनके डर भय में चल सके। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आप सबको तीसरे पॉइंट की ओर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर ने है जे शादी को ठहराया कि पवित्र जीवन है जे मनुष्य है जे जी सके, पति और पत्नी दोनों है जे पवित्र जीवन जी सके, दोनों है जे व्यभिचार से बच सके, एक दूसरे पर स्त्री गमन से बच सके। तो मेरे प्रियो, वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 के 2 और 3 आयत में कहता है, 2 में कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। 3 में कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शादी विवाह को इसलिए ठहराया ताकि दोनों एक साथ बंधन में रहे और दोनों एक दूसरे को हक अदा करें, परंतु वो है जो व्यभिचार से भी बचे और इधर उधर है जो दूसरे के साथ है जो पाप करने से बच सके।
इसलिए पति पत्नी को परमेश्वर ने दिया ताकि दोनों ऐसे पवित्र का जीवन जी सके। जैसा कि हम लोगों ने पहले वचन को देखा कि पति और पत्नी अगर दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, वो दोनों का बिछौना जो निष्कलंक है, वो पवित्र है। परमेश्वर ने उसे जो निष्कलंक और पवित्र को ठहराया है, क्योंकि इस रिश्ता को, इस संबंध को परमेश्वर ने जो पति और पत्नी के रूप में है जो स्थापित किया है। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, और वो अंतिम पॉइंट है, वो है परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जो शादी को ठहराया। वो 4 कारण है, जिससे कारण में से सबसे अंतिम कारण है परमेश्वर के साथ परिवार एक साथ मिलकर के सेवा करे। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब वचन को देखते हैं, सबोदेशक 4:12 में कहता है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। सो मेरे प्रियो वचन कहता है कि अगर अकेला है जो, वहाँ देख रहे थे कि आदम अकेला है जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे थे, उसके लिए कोई सहायक नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि वो अकेला रहना उसको अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने जो पत्नी को दिया। और वो पति और पत्नी, और यहाँ पे कहते हैं कि जो 3 डोरी के धागे बंधे हैं, तो 3 डोरी है कि आखिर मेरे प्रियो, 3 डोरी में होता है पति और पत्नी, और बीच में प्रभु परमेश्वर पिता। अगर पति पत्नी के बीच में प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, तो वो है जे नहीं टूट सकती है। जैसा कि मेरे प्रियो मत्ती 18 अध्याय के 19 और 20 आयत में कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होके, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और मेरे प्रियो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को इसलिए दिया ताकि वो है जे दोनों एक मन होकर के, एक चित होकर के वो है जे परमेश्वर की सेवा करे, वो है जे काम करे, और एक साथ रह कर के दोनों आनंद को उठा सके। जैसा कि मेरे प्रियो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे बगल वाले को जाके कहेंगे तो दोनों में एक मन नहीं हो सकते हैं। अगर किसी पड़ोसी से आप कहेंगे तो दोनों एक मन नहीं हो सकते हैं। लेकिन पति और पत्नी का एक ऐसा दोनों का रिश्ता है जो दोनों एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर पिता ने कहा है कि वो हो जाएगा। यीशु मसीह कहे कि मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। सो मेरे प्रियो पति पत्नी के बीच में अगर प्रभु यीशु मसीह हैं तो कोई काम है जो आपका रोक नहीं सकता है। तो आज मैं आप सबको यही बातों को मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज जो विवाह जो आज हम सब के बीच में जो होते हैं उस विवाह को परमेश्वर ने ठहराया है। और उस विवाह को परमेश्वर ने इसलिए ठहराया ताकि वो दोनों है जे पवित्र के जीवन जी सके, वो दोनों पाप से बच सके, व्यभिचार से बच सके, पर स्त्री गमन से बच सके, और वो दोनों है जे पति और पत्नी एक साथ रह करके परमेश्वर की महिमा कर सके और पवित्र बच्चे को पैदा कर सके, जैसे परमेश्वर के मार्गों पे चले और वो अटल बने रह सके। तब मेरे प्रियो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सब आशीष को पाए हैं और शादी के विषय में आप सब जान पाए हैं। तो मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। महान परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, सारी दुनिया के सृष्टिकर्ता, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज आपने शादी विवाह के विषय में आपने बताया। देखते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जब सारी दुनिया को बनाया तो आपने कहा अच्छा है और बहुत अच्छा है। और पिता परमेश्वर जब आप सारी दुनिया को बनाए उसके बाद जब आपने आदम को बनाया तो आपने देखा पिता परमेश्वर कि वो अकेला है और उसका कोई सहायक नहीं है। और पिता परमेश्वर आपने उस आदम को भारी नींद में डाल करके उससे एक पसली निकाल करके पिता आपने उस पसली से स्त्री को बना करके आदम को दिया ताकि उसके साथ मेल खा सके।
उसके साथ एक सहायक, एक मन और चित्त होकर के वो रह सके। पिता आपने उस शादी को, उस विवाह को आपने है जो पवित्र ठहराया, निष्कलंक ठहराया, और दोनों को पिता परमेश्वर आपने एक परिवार के रूप में खड़ा किया पिता, ताकि वो पवित्र बच्चे को उत्पन्न कर सके। आपने आशीष दिया, फलो फूलो और सारी पृथ्वी पे भर जाओ, ताकि पिता परमेश्वर उनके पवित्र बच्चे उत्पन्न हो, और पिता वो भी पिता वो प्रभु अपने माता पिता के अटल मार्गों पे चल सके, जैसा पिता आपकी महिमा मिल सके। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जितने भी पिता यूट्यूब के माध्यम से भाई बहन देखते हैं पिता, उन सब के जीवन में आशीष कीजिए, उन सब से बातचीत कीजिए, उन सब को महिमा लीजिए पिता, और उन सब को हर एक मन में जो सवाल आते हैं, बातें आते हैं, उन सब को पिता वचन से बातचीत कीजिए और जवाब दीजिए। पिता परमेश्वर इस वीडियो से हर एक भाई को आशीष कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना आपने सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सब कमेंट में लिखें कि वीडियो आप सबको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप है जो कमेंट में जवाब दें, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं और आपकी महिमा मिल सके, परमेश्वर के आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष आ सके। तो मेरे प्रियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप आगे को हमारा हर एक वीडियो को आप देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी मैं आगे को वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और उससे आप आशीष को पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।